हाय दोस्तों, मैं आज आपको एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो है ना 10th क्लास का है। इसके पहले 1.1 मैंने सॉल्व कर दिया है। आप प्ले लिस्ट में जा करके उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्त, मैं एक एक करके क्वेश्चन सब सॉल्व करूंगा, है ना। क्वेश्चन है कि 140 है और उसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। समझ लिए अभाज्य पहले क्या है, अभाज्य संख्या क्या है। तो वे संख्याएं जो केवल स्वयं से कटती हो, है ना, और एक से विभाजित होती हो, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। हाँ, प्राइम नंबर बोलते हैं, ये जान लीजिएगा। तो हमको इसका गुणनखंड ऐसे करना है कि जो गुणनखंड हो, है ना, वो उस गुणनखंड में फिर किसी संख्या से भागना लगे। अरे बस समझो ना। तो आइए हम चलते हैं। पहले इसको क्या करेंगे, देखिए, जो भी आपका पेपर में क्वेश्चन आए तो पहले लिखिएगा सॉल्व, क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन है ना, तो सॉल्व लिखिएगा, है ना। तो अब सॉल्व लिख करके क्या कीजिएगा, 140 का ऐसे आप एलसीएम निकालिएगा, ठीक है। एलसीएम निकाल दीजिएगा और आप देखिए 2 ये हो जाएगा, 2 7 14, फिर आप 2 से कीजिएगा, ये 2 से कटेगा 0 है ना, ये 35 हो जाएगा। और फिर आप ये 5 से कटाइए, 5 7 35। अब लिखिएगा 140 का अभाज्य गुणनखंड, 140 का अभाज्य गुणनखंड, है ना। तो अभाज्य गुणनखंड इसका कितना आया, 2 × 2, है ना, फिर इसका 5 और 7, यानी 2 का वो है, 2 है ना, तो 2 स्क्वायर और 5 7, ये आपका आंसर हो गया। वैसे ही ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। लेकिन हम फिर भी इसको क्या करेंगे, आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं, तब तक ये नोट कर ले आप, ठीक है। देखिए 156 का फिर हम निकाल देते हैं, कितने का, 156 का। 156 का 2 से कीजिए, क्योंकि 2 से कट रहा है। देखिए कोई भी संख्या 2 से कब कटती है, जिसकी इकाई के स्थान पर 0 सम संख्या हो, है ना, तो 2 से कट जाती है। हम 2 से बता रहे हैं कटाने के लिए। और 3 से कटाने का नियम है कि सबको जोड़ करके 3 से आप भाग कर दीजिएगा ना, तो अगर वो कट जाती है तो पूरी संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। 2 और 3 का जाने, 2 से, 2 7 14 और 2 8 16, फिर आप 2 से कीजिए, 2 3 6, है ना, और 2 9 18। अब आप देखिए 3 और 9 ये 12, मतलब ये 3 से दिख रहा है भाई, 3 से कट जाएगा, 3 × 3 3 3 का 9। अब आप क्या लिखेगा कि 156 का, है ना, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 3 × 13, है ना। तो ये 2 × 2 यानी क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 3 × 13 हो जाएगा, ठीक है। ये आप नोट कर लेंगे। देखिएगा 38 और 25 का, तो पहले देखिए 38 और 25 है ना, तो 5 से कट जाएगा। इकाई के स्थान पर क्या है, 5। इकाई के स्थान पर 5 है, तो ये 5 से बिल्कुल कट जाएगा, इतना बात ध्यान रखिएगा। और देखिए ये आपका 3 से भी कटेगा, कब, लेकिन जब इसको जोड़ने पर, देखिए 3 5 2 7 7 8 15, 8 7 15, आप 15 3 कितना होता है, 18। ये 3 से भी कट जाएगा। अरे बस समझ में ना, आपको जिससे मन पे उससे कटाइएगा। 2 से नहीं कटेगा क्योंकि 0 नहीं है यहाँ पे, है ना, 0 नहीं है, सम संख्या नहीं है, तो ये 3 और 5 से कट जाएगा। अरे बस समझ में ना। तो चलिए सॉल्व लिखिएगा। और 38 और 25 का जैसे आप लघुत्तम निकालते हैं ना भैया, वैसे निकाल दीजिए। तो 3 से कर दें, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, है ना, 3 7 21 और 3 5 15। अब देखिए 3 से कट रहा है, तो ये 10, हाँ 3 से अभी भी कट रहा है भाई, अभी भी 3 से कट रहा है। 1 और 2 3 और 3 और 7 कितना होता है, 10 और 10 5 15। अब 15 देखिए, तो 3 का पढ़ा 15 है, 3 5 15, यानी ये पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 3 से कट जाएगी। 3 चौका 12 और 3 दूनी 6 और 3 5 15। अब देखिए 3 से कट रहा है, 4 2 6 और 6 5 11, तो 11, ये 5 8 40 और ये 5 25। 5 से कटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 17 5 85, 17 हो जाएगा, है ना। तो लिखिएगा 3825 का अभाज्य गुणनखंड, तो कितना आ गया, 3 × 3, फिर 5 × 5 और फिर 17। तो देखिएगा ये 3 का है, 2 है ना, 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा और 5 का स्क्वायर, फिर 17 कर दीजिए, हो गया। उसी तरह से बना लीजिए 5005 का, ठीक है। आप देखिएगा, है ना। अब क्या है कि
5005 को हम सॉल्व करना चाहते हैं, लघुत्तम पहले निकालते हैं। जिस तरह से लघुत्तम निकालते थे 5005, तो थोड़ा सा सॉल्व ना आप यहाँ पर लिखिएगा, और ये नहीं इसको चौथाई में लिख दे, चौथाई में लिखना है ना। अब देखिए 5 से कट रहा है तो कटा दीजिए, 5 एकम 5, 0 का 0, 0 का 5 हो गया ना। अब आप देखिए ये 11 से कट जाएगा, 11 से कट रहा है, 11 9 99, 11 एकम 11, देखिए तो 11 9 99 है ना। आप देखिए ध्यान से एक बात समझिएगा, तो 11 का पढ़ा पढ़ी 99 हो गया ना, और 11 एकम 11, अभी किसे कट जाएगा, 13 सते 91, सिंपल तरीका से कट गया है ना दिक्कत। 505 का अभाज्य गुणनखंड है ना, तो ये 5 11 13 और 7, सिंपल सा हो गया इसका आंसर है ना। तो आप इसको नोट कर ले, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इसको अपने से ट्राई करें है ना, और इसका जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर को रिप्लाई दें। का 7429, तो भैया देखिए 7429 को आप या तो 3 से कटा सकते, नहीं कटेगा क्योंकि जोड़ कर देखिए, क्योंकि ये कभी भी 3 मतलब ये तो दिख ही रहा है कि भाई ये देखो 9 और 2 11, 11 और 4 15, और 15 7 कितना होता है 22, तो ये 3 से तो कटेगा नहीं, सिंपल सी बात है। तो किससे कटाएंगे, 17 से कटा कर देखते हैं, 23 से कटा के देखते हैं है ना। तो देखिए आप 17 से कटा के देखिए, 17 से 17 पचे कितना होता है, 17 चौका 68, 17 चौका 68, तो आप बताइए 17 चौका 68, ठीक है। तो 68 से आप है ना 74 में 67 कितना हो जाएगा 6, 6 या 2 कितना हो जाता है 62 है ना। तो 17 तिया 51, 17 17 चौका 68 वैसे हो जाएगा। तो ये क्या लिया 17 51, अब 62 से 51 घटाइए कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा ना। आया 17 17 17 17 आ गया ना। और आप देखिए किसे कटेगा है ना, तो 39 तो 38, तो यहाँ पर क्या हो गया 2 इसमें का ये 3 5, तो 59 57, ये कितने बार में 3 बार में, यानी आगे इसका 17 19 23 अब कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। वैसे संख्या है जो बिल्कुल अभाज्य संख्या है ना। तो देखिएगा लिखिएगा 74 19 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया 17 19 और 23 हो गया इसका आंसर, आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं है ना। हाँ विद्यार्थी, पबजी में लोग पागल हो गए हैं है ना। आइए दोस्त, हम कुछ क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा देते हैं, जिस सेम इस पे मैंने एनसीईआरटी का सॉल्व कर दिया। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन जो केसीसी नाम में है और कुछ जो एग्जाम के व्यू से है, तो उस क्वेश्चन को देते हैं, आप उसको है ना सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो 9240 और 10,080 चलिए दोस्त 1280 1950 2005, इन सभी क्वेश्चन को आप बना करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर है ना बताइएगा, ठीक है। देखिएगा आपके पास पूर्णांकों के युग्म के मतलब दिया है, निम्नलिखित पूर्णांकों के निम्नलिखित नहीं लिखे हैं है ना। पूर्णांकों के युग्म मतलब होता है जोड़ा, एचसीएफ और एलसीएम याद करें तथा जांच करें, जांच करना है। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है पहले जान लीजिए। इसका एचसीएफ का होता है हाईएस्ट होता है, क्या होता है हाईएस्ट कॉमन है ना फैक्टर, समझाया। और इसका एलसीएम का होता है लोवेस्ट कॉमन है ना मल्टीप्लेक्शन मतलब इसका हिंदी होता है महत्तम समापवर्तक, क्या होता है महत्तम
समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक इसका होता है ना लघुत्तम, है ना समापवर्तक। अब महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है कि वह जो संख्या इसमें लीजिए कि वो जो संख्या आप लीजिएगा ना वो सभी संख्याओं में भाग लग जाए। मतलब जो आएगा ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो भी आपका फैक्टर आएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उस संख्या से जो संख्या उसमें भाग लगेगा। इसका मतलब होता है लोवेस्ट में जब एलसीएम लेते हैं तो वे संख्या लेते हैं जो मतलब गुणा करने के बाद, मल्टीप्लेक्शन करने के बाद जो संख्या आता है, जो संख्या मतलब आएगा गुणनफल आएगा, उस संख्या जो होगा उस संख्या में आप जो संख्या के निकालें उस संख्या से मतलब क्या होगा, भाग लग जाना चाहिए, यही होता है। तो इसमें क्या लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं, इसमें लोएस्ट कॉमन, है ना, मल्टीप्लेक्शन लेते हैं। तो ये आप नोट भी कर लेंगे नॉलेज के लिए। इसके लिए दो देखिए फार्मूला है आपका, ये फार्मूला है। मैं क्वेश्चन बनाने से पहले थोड़ा बताना चाहता हूँ आपको कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो दो संख्या हम देखिए ए और बी बराबर एचसीएफ, है ना, और गुणे एलसीएम, इस तरीके से भी हम लोग याद कर लेते हैं। या पहली संख्या याद कर लेते हैं, पहली संख्या गुणे, है ना, दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, एलसीएम एल है ना। देखिए ये भी आपका फॉर्मूला, देखिए एक ही फॉर्मूला का इतना रूप लिख दिया है, जो आपको मन में याद हो उसको याद कर लेंगे। अभी चलते हैं दोस्तों, है ना, क्वेश्चन पे, है ना। यहाँ पर सॉल्व लिखिएगा दोस्तों, कोई भी मैथ का सवाल बनाने से पहले सॉल्व लिख दीजिएगा। अब 26, तो आपको अगर तेज विद्यार्थी है 13 में 26 कर सकते हैं। अगर वो साहब नहीं आता भैया तो देखिए क्या करेंगे, अब 26 को आप लघुत्तम निकालेंगे, ये हो जाएगा 13 दूना 26। तो 26 का आप क्या निकाले बताइए मेरे से, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या निकाले, अभाज्य गुणनखंड 13 दूना 26 हो गया। अब यहाँ से 91 हो गया, क्या हो गया 91, जस्ट ऐसे लिखिएगा। देखिए 13 सत 91, 91 का क्या निकालें, देखिए जैसे बना रहा हो वैसे आप पेपर बनाइएगा, 13 सत 91। तो दोस्तों आप समझिएगा बात को, आपको पहले क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, क्योंकि पहले एचसीएफ बोल रहा है ना बाबू, एचसीएफ क्या करो। तो एचसीएफ मतलब क्या होता है, जो देखो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 13 मिल रहा है, बोलेगा 13, तो 13 क्या हो जाएगा, आपका एचसीएफ हो जाएगा। दोनों में 13 मिल रहा है ना बाबू, ये तो 13 मिल गया कॉमन। अब यहाँ पर क्या निकालना है, देखिए भैया नीचे जगह नहीं इसलिए हम इधर बना देते हैं, है ना, आप नीचे बनाइएगा। तो ये हो गया एलसीएम और एलसीएम। तो इतना बात आप समझिएगा कि अब एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन मिलता है तो उसको तो लिखवे करेंगे, और जो नहीं मिलता है उस सबको लिख देते हैं, है ना। तो अब गुणा कर लीजिए, अब 13 दूनी 26, और भैया 26 में 7 से 7 छक 42 के 2 हाथ में लगा 4, और 7 दूनी 14 4 18, ये मतलब 182 आ गया 182। अब कह रहा था क्वेश्चन में कि जांच कर देना है। तो जांच करने का मतलब क्या होता है, पहली संख्या मतलब वही पहली संख्या कितना है 26 है, दूसरी 91 है, और एलसीएम एचसीएफ। तो चलिए जांच कर रहे हैं, तो जांच में क्या होगा, यहाँ लिख दीजिएगा, है ना, पहली जांच, यहाँ पहले लिख दीजिए जांच, क्या लिखना है, जांच, और जांच करना भी स्टार्ट करना है। तो मतलब ए गुणे बी बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, बहुत अच्छी। ये मतलब कितना, पहली संख्या, तो पहली संख्या कितनी है 26 है, क्वेश्चन देखिए 26 है ना, यहाँ 26, और दूसरी संख्या कितनी है 91 है, और भैया ये एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 13 और एलसीएम 191 हो गया, 91 हो गया, और 182। आप इसके नीचे जस्ट इसके नीचे जगह नहीं इसलिए ऐसा कर रहे हैं, है ना, इसके नीचे अपने क्या कीजिएगा, उसको गुणा कर दीजिएगा। तो गुणा कीजिए, आ गया। अब देखिए आप क्या कीजिए, गुणा कर लीजिए 26 में 91 से, और ये दोनों का गुणनफल क्या आ जाएगा, समान हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे ना, 91 और 26 में गुणा कर दीजिए, तो ये हो गया 91 और 26 गुणा करिए, तो 6 9 6 54, और ये हो गया 2 ये 9 दूनी 18, तो 6 ये हो जाएगा 6 8 5 13, और ये 23 26 कितना आ गया बाबू, यही आ गया 23 66 है ना। और उसी तरह से आप गुणा कर लीजिएगा 13 182 में, 3 दूनी 6 8 3 24 के 4 3 2 5 हो जाएगा ना बाबू, 2 8 1 6 6 8 5 13, है ना, 1 2 हो गया,
देखिए 23-26 आ गया। तो ये आ गया 23-26, मतलब हमने जांच कर दिया क्या है, सही है। 23-66 सॉरी सवाल पे आइए। 510 का क्या निकलेगा, है ना। अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिएगा और फिर 92 का देखिए। तो यहाँ लिखिएगा सॉल्व लिखिएगा 510 21 से कटेगा, 6 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा। 5 1 6, 3 से 3 कम 3 7 21, है ना। 3 7 21। अब आप देखिए किससे कटेगा। अब आप जिसे मन करे 5 से कटाइए, 2 से कटाइए, जिसे कटाना है कटा जा सकते हैं, है ना। तो 2 से कटाएंगे तो क्या होगा, 2 8 16 और 2 5 10, है ना। अब 17 से कटाइए, 17 5 50 हो गया ना। अब 510 का क्या निकाले हैं आप, अभाज्य गुणनखंड। तो 3 गुणे 2 गुणे, है ना, 17 गुणे 5 आ गया। अब 92 का देखिए, 92 का, है ना। तो 92 तो ये 2 से कटा दीजिए, 2 से कट जाएगा। 2 चौका 8 और 2 छक 12, फिर 2 से, है ना, 2 2 4 यानी 23। तो देखिए क्या आ गया, 92 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणे, है ना, 23 आ गया। अब आप क्या कीजिएगा, जस्ट इसके नीचे, नीचे इसका, तो अब नीचे लिखिएगा, क्योंकि जगह नहीं लिख देते यहीं पे, एचसीएफ तो निकल जाएगा। अब एचसीएफ देखिए, इसमें कॉमन क्या क्या मिल रहा है, ये 2 2 मिल रहा है ना बाबू। तो 2 आपका एचसीएफ हो जाएगा। अब एलसीएम क्या बताए थे कि जो कॉमन मिलता है उसको तो लेवे करेंगे, और जो नहीं मिलता है उस सबको ले लेंगे। तो 2 तो कॉमन मिला तो ले लिए, है ना। 2 इसमें ले लिए हैं, देखिए ध्यान से इस बात को रखिएगा। ऐसे देखिए हम बता देते हैं, 2 ले लिए, ये ले लिए। अब क्या बच गया, तो ई एगो 2 तो लिखवे करेंगे, 3 लिखेंगे, फिर ये 17 लिखेंगे, फिर ये 5 लिखेंगे, 102 हो गया ना। अब 5 दूनी 10, तो 10। अब इसमें 23 से गुणा कर, तो देखिए 3 दूनी 6, 0 बाद में बैठा दीजिएगा। ये आपका 0 का 0 और 3, और 2 दूनी 4, ये 0 क्या हो जाएगा 2, 6 4 3 2 0, मतलब क्या आ जाएगा 23 46 0, है ना। इतना आ गया। अब आप क्या कीजिएगा, वो फॉर्मूला रख दीजिए, ये जांच लिख दीजिए, जांच लिखिए, ए गुणे बी एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब देखिए ए गुणे बी मतलब पहली संख्या, तो 510 क्या आ गया, 510 और गुणे 92 अभी ने किया है जी। 510 और 92 कितना आ जाएगा, और एलसीएम एचसीएफ कितना है, देखिए 2, है ना, 23। बस सिंपल सा पूरा कर दीजिए 2 से, इसमें 2 6 12, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, है ना। इसका भी गुणा कीजिएगा ना, तो 46 92 0। गुणा करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपका परफेक्ट आएगा। ये एक बार तो बना दिए ना, है ना। तो ये तो आप नोट कर ले, देखिएगा 336 है और 54 है। अब 336 54 का सिंपल सा वही लॉजिक जो लगा रहे थे, सॉल्व कीजिए यहाँ पे। 336 का क्या लघुत्तम निकालिए, अब 3 से कट जाएगा, 3 कम 3 3 दूनी 6। अब ये ना 3 से नहीं कटेगा, 2 से, 2 5 6 10, है ना, और 2 6 12, फिर 2 से 28, फिर 2 से 14, फिर 2 से 7 आ गया ना। अब उसका से निकाल दीजिए 54 का, तो 2 27 3 3। अब आप क्या कीजिएगा, जस्ट इसके नीचे आपके जगह होगा ना, तो लिखिएगा 336 का 336 का निकाले तो क्या आया, 3 2 2 है ना, 7। अब आप देखिएगा, है ना, 54 का निकालिए, तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 हो गया ना।
अब देखिए एचसीएफ निकालना है ना, तो निकाल लीजिए एचसीएफ। देखिए कॉमन क्या क्या मिल रहा है, तो देखिए 3 कॉमन मिल रहा है ना, और फिर 2 कॉमन मिल रहा है, तो क्या आ गया 6 आ गया। अब एलसीएम निकालना है ना, जस्ट इसके नीचे लिखिएगा नीचे है ना एलसीएम। तो जो कॉमन मिला देखिए 2 कॉमन तो मिला, ये मिला ना कॉमन, देखिए ध्यान से ये कॉमन मिला है और उसमें क्या मिला है, ये 3 कॉमन मिल गया। तो ये 2 ले लीजिएगा और 3 ले लीजिएगा, बाकी सभी जो बच रहा है ना सब ले लीजिएगा। 7 और फिर ये क्या बच रहा है 3 गुणे 3। अब गुणा कर दीजिए, 2 तिहाई 6 दूनी 12 दूनी 24 दूना है ना, 24 देखिए 24 दूना 48 हो गया ना, 3 3 का 9 है ना, 9 सते कितना होता है 9 से 63, तो कितना हुआ था 48 और 63 ना बाबू। आप गुणा कर दो, 2 3 6 दूनी 12 12 दूनी 24 24 दूना 48 हो गया, 3 3 का 9 से 63। अब इसमें गुणा कर दें आप लोग, तो गुणा किया तो कितना आ जाएगा, देखो 48 और 63 का गुणा करो, 8 3 का 24 का 4 हाथ में 2 4 3 12 और 2 कितना होता है 14। समझ में आ गया। अब यहाँ देखो 6 3 8 6 48 के 8 हाथ में लगा 4 है ना, और 6 6 24 4 कितना होता है 28, तो 4 8 4 12 के 2 ये 10 ये 3, यानी कितना आ जाएगा 3024। तो 3024 आ गया। अब देखिए आपको जांच करना है ना, तो नीचे लिखिएगा जांच, सेम प्रोसेस जांच, ए गुणे बी एचसीएफ आ गुणे एलसीएफ, सिंपल सा एचसीएफ और एलसीएफ कर दीजिएगा। ए और बी कितना है ना, देखिए ए और बी आपका 336 और 54 को गुणा कर दीजिए। देखिए ए कितना है 336 और 54, और एचसीएफ कितना आ गया बताइए, एचसीएफ 6 आया और एलसीएम 3024। अब देखिए 6 6 24 में 4 हाथ में लगा 2, ठीक है, हाथ में 2 है ना, 6 दूना 12 तो कितना होगा 14, 14 का 14 और 6 3 18। आप गुणा कीजिएगा तो बिल्कुल इतना ही आएगा है ना, दोनों का बराबर रहेगा, कर लीजिएगा, नहीं तो विश्वास हो तो गुणा कर लीजिएगा, दोनों का बराबर रहेगा, ठीक है। देखिएगा होमवर्क का क्वेश्चन कुछ लिख लीजिए है ना, होमवर्क में क्वेश्चन लिखिए, सेम बना के लाइएगा, 96 और 404। दूसरा क्वेश्चन लिखिए है ना, 852 और 1491 है ना। तीसरी क्वेश्चन लिखिएगा 777 और 1147 है ना। चौथी क्वेश्चन लिखिएगा 32 और 80, और पांचवी क्वेश्चन लिखिएगा है ना 902 और 1517। ये क्वेश्चन आप इतना सॉल्व करके लाएंगे है ना, और आप इसको बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे।